बोला? भजन संहिता 119 उसका 105 वचन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमेन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। जब मैं शुक्रवार की रात को प्रार्थना में बैठी तो परमेश्वर ने मुझे कुछ विजन दिया और ऐसा दर्शन दिया कि पहले मुझे समझा ही नहीं कि ये क्या है। जब मैं प्रार्थना में बैठी तो मुझे बहुत सारे डॉट दिखाई दे रहे थे, बहुत सारे डॉट। और जब मैंने परमेश्वर को बोलना शुरू किया कि प्रभु ये क्या है, तो वो डॉट जो वाइट वाइट थे वो गोल्ड कलर के हो गए। हालेलुया। जब वो गोल्ड कलर के हुए तो मुझे समझा नहीं। मैंने फिर परमेश्वर से कंटिन्यू प्रेयर में पूछा कि प्रभु मुझे इसका मतलब बता, ये क्या है, ये क्या है। और वो जो डॉट थे ना वो धीरे धीरे बड़े होते 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 पूरा ऐसा रोशनी रोशनी से भर गया। हालेलुया। और उसी समय परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। भजन संहिता 119 उसका 105 एक बार फिर पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमेन। परमेश्वर ने कहा तेरा वचन, तेरा वचन। वचन कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरे पाँव के लिए दीपक है। यहोवा का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। दीपक मिट्टी का रहता है और परमेश्वर ने उस दीपक को हमारे लिए उजियाले की तरह इस्तेमाल किया। हालेलुया। आगे कहा कि और मार्ग के लिए उजियाला। ओके, मार्ग, रास्ता, रास्ते के लिए उजियाला। जब दीपक जल रहा है तो मार्ग उजियाले से भर रहा है। जब हम एक रूम में अगर दीपक को जलाते हैं तो जब तक वो दीपक की रोशनी रहती है, जहां तक वो जाती है वहीं तक उजियाला रहता है। पर अगर मुझे आगे जाना है, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मैंने दीपक जलाया है तो उसकी रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक रहेगी। पर मुझे दीवार के उस पार जाना है, उस पार जाने के लिए रोशनी वहाँ तक नहीं जाएगी। उसके लिए मुझे दीपक को वहाँ पर ले जाना पड़ेगा और कुछ चीज़ें लेनी है तो वहाँ से लेना पड़ेगा। हालेलुया। पर परमेश्वर ने कहा मेरा वचन तेरे लिए उजियाला है। जब हम अंधकार में हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोशनी बनकर काम करता है। हालेलुया। जब हम कहीं गलत काम में फंस जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें याद आता है और वो उस गलत राह से हमें छुड़ाकर परमेश्वर की रोशनी में लेकर आता है। हालेलुया। देखिए दीपक किससे बनता है? मिट्टी से। चाहे इतना दीपक हो चाहे इतना बड़ा, मिट्टी से बनता है। और उस मिट्टी वाले दिए को परमेश्वर ने क्या किया? उजियाले की तरह चमकाया। ओके, मनुष्य को कैसे बनाया? मिट्टी से। और इसी मनुष्य को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा चमकाया। हालेलुया। समझा ये?
मिट्टी का दीपक उसकी रोशनी के द्वारा परमेश्वर ने उसे चमकाया, और यह मनुष्य को मिट्टी के द्वारा बनाकर अपने वचन के द्वारा उसे भी चमकाया। हालेलुया। मिट्टी के दिए में क्या क्या लगता है? 3 चीजें लगती हैं। एक मिट्टी का दिया, उसमें बाती लगती है और तेल लगता है। बिना तेल के अगर आप बाती को जलाओगे तो वो तुरंत जलकर राख हो जाएगा। अगर ज्यादा देर जलानी है तो हमें तेल डालना जरूरी है। उसी तरह आप इस मिट्टी के शरीर में अगर आप वचन नहीं डालोगे तो आत्मा बराबर रीति से नहीं चलेगा, नहीं तो वो आत्मा भी धीरे धीरे बुझ जाएगा। हालेलुया। तो जिस तरह मिट्टी के दिए को तेल की जरूरत है, उसी तरह इस मिट्टी के जीवन को वचन की जरूरत है। हालेलुया। तो उस वचन के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर से जुड़ना है, इसको पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरा वचन तेरे लिए मार्ग है, उजियाला है, दीपक है। हालेलुया। देखिए, मिट्टी में 3 चीजें आ गई, दिया, बाती और तेल। मनुष्य में क्या है? शरीर, प्राण और आत्मा। हालेलुया। एक और चीज, मिट्टी में क्या क्या, दिए में क्या क्या लगता है? मिट्टी, बोलेंगे मिट्टी, बाती और तेल। और मनुष्य में क्या क्या चाहिए? शरीर, प्राण और आत्मा। जब परमेश्वर ने शरीर, प्राण, आत्मा के द्वारा इस शरीर को बनाया तो परमेश्वर में क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये 3 चीजें। हालेलुया। यहाँ भी 3 चीजें, यहाँ भी 3 चीजें, यहाँ भी 3 चीजें। हालेलुया। जब हम मिट्टी थे तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाकर अपने राज्य के लिए लेकर आया। हालेलुया। उस मिट्टी को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा चमकाया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? चमकना है, चमकना है। परमेश्वर ने कहा मेरा वचन तेरे लिए उजियाला है। जब तक आपके पास ये वचन है, आपको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। ताकत देने वाला वचन, बुद्धि देने वाला वचन, चंगाई देने वाला वचन, सामर्थ देने वाला वचन, हर एक सॉल्यूशन देने वाला वचन है। तो उस वचन को हम हल्का क्यों लेते हैं? जब परमेश्वर ने उस मिट्टी के दिए में उजियाले की तरह बना दिया, इस मिट्टी के शरीर को अपने वचन के द्वारा उजियाला दे दिया, तो हम इस वचन को क्यों छोड़ें? हमें इस वचन में बढ़ना है। हालेलुया। जब कोई चीज हमारे घर में घूम जाती, लाइट बंद होती है और उसी समय कुछ ना कुछ याद आएगा कि मुझे ये चाहिए, या ऐसा लगता है अरे मेरा खाना बनाना रह गया, तो हमें कहीं ना कहीं या तो आप मोमबत्ती जलाओगे, दिया जलाओगे, पर वो कुछ समय के लिए है। जब तक वो जल रहा है, जब तक मोमबत्ती जल रही है, तब तक आप उसकी रोशनी में काम कर सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें अनंत काल के जीवन तक ले जाता है। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर अगर वचन है तो आपको कोई भी पीछे खींच नहीं सकता, आपको आगे जाना ही है। तो हमें वचन में बने रहना है। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 और 17 पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरित से रचा गया है और उपदेश और समझाना और सुधारना और धार्मिकता की शिक्षा
के लिए लाभदायक है। आमेन। एक मिनट देखिए, परमेश्वर ने अपने वचन में क्लियर कट बताया है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये जो हमारे पास बाइबल परमेश्वर ने दिया है, ये पूरी प्रेरणा से भरा हुआ है। आपको कोई भी तकलीफ है ना, आपको उसका जवाब इसमें मिलेगा। आपको पैसे की घटी है, जवाब इसमें है। आप बीमार हैं, जवाब इसमें है। आप अंधकार में हैं, जवाब इसमें है। आप निर्बल हैं, जवाब इसमें है। पूरा पवित्र शास्त्र इस पवित्र बाइबल में दिया गया है, पर हम उसको लेते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं। हम लोगों के पीछे भागते हैं। समस्या आई कि सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा, मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में वैसा है, मेरा पति कुछ काम नहीं करता। आज भाई काम नहीं करते थे पहले, पर उन्होंने विश्वास किया, प्रार्थनाओं को करना शुरू किया। हमने उन्हें बताया कि आप वचन को पढ़ना शुरू करो, सिखाया। जब उन्होंने उस बात पर चलना शुरू किया तो उनके जीवन में मिरेकल होना शुरू हो गया। सिर्फ कदम उठाने की देर है। ब्रदर ने कदम उठाया और अपने जीवन में चंगाई को पाया। ब्रदर ने कदम उठाया, सक्सेस को अपने पास पाया। आज आपको कितने की जॉब मिली है? तो पहले 14,000 का पेमेंट था, आगे 18,000। आमेन। जिन्हें लोग निकाल दे रहे थे कि तेरा पैर जब तक ठीक नहीं होगा हम तुझे काम नहीं देंगे, आज वही भाई को 18,000 का काम मिला है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग तरसते हैं काम के लिए कि मुझे काम मिले, और मुझे नहीं लगता कि भाई को इस बात के लिए मेहनत करनी पड़ी। ये बुलावा है। यस, तो रास्ता कहाँ है? बाइबल में। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तात्पर्य हो जाए। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर एक भले काम के लिए। भला काम किधर है? परमेश्वर के पास। परमेश्वर ने कहाँ रखा है? वचन में रखा है। सिद्ध बना दिया है, सिद्ध बना दिया है। परमेश्वर ने कहा समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। समझेंगे कभी जब हमारे पास बुद्धि होगी। और बुद्धि को क्या करना है? परमेश्वर से मांगना है। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर बुद्धि देता है, और उसी बुद्धि के द्वारा जब हम नासमझ होते हैं तो हम समझना शुरू कर देते हैं। आज आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको वचन समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर की बुद्धि है। मुझे ज़्यादा इधर उधर का एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान ठहरा दिया है। हालेलुया। धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर के राज्य की खोज। धार्मिकता। जब हम पूरी तरह से मन फिरा कर परमेश्वर के पास आते हैं तो हम परमेश्वर की धार्मिकता में ढलते जाते हैं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 7 अध्याय 24 वचन। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। हाँ, एक मिनट। इसीलिए जो कोई, सब
जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। आगे पढ़ेंगे। वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आमेन। जो कोई परमेश्वर की बात सुनकर उसे मानता है। अगर आप सुनकर अनसुना करोगे तो आप कोई काम के नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, पैसा है, चंगाई है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, पर अब सिर्फ यहाँ तक के लिए हो। अनंत काल जाने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को मानना और समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तभी आपका आत्मिक घर चट्टान की तरह बनेगा। आमेन। एक वचन और देखेंगे, भजन संहिता 130 119 का 119 का 130। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमेन। परमेश्वर की बातों को खुलने से प्रकाश आता है। हमने पहले पढ़ा परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि उसकी बातें खुलने से प्रकाश आता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं, जिन्हें लोग मूर्ख समझते हैं, जिन्हें लोग थोड़ा कम बुद्धि का समझते हैं कि इसका थोड़ा माइंड कम है, पर परमेश्वर की वो बातें जल्दी समझते हैं। हालेलुया। आपने देखे मूर्ख लोग, आप उन्हें कुछ बोलो गुस्सा हो जाए, पर जब आप उन्हें प्यार से समझाओ वो तुरंत समझते हैं। वैसा ही परमेश्वर का वचन है, वो प्यार से हमारे अंदर छप जाता है। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, पहला पत्रस, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहला पत्रस, पहला अध्याय 25 वचन। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और ये सुसमाचार का वचन है जो तुम्हारे लिए सुनाया गया था। आमेन। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। हालेलुया। जब हम अनंत काल के लिए बनाए गए हैं तो उसका वचन भी युगानुयुग स्थिर रहेगा। हालेलुया। और यही सुसमाचार का वचन है जो हमें सुनाया गया है, और हमारा भी ये काम है कि हम भी नए नए लोगों को सुसमाचार बताएं। आपके जीवन में कार्य हुआ, आपके जीवन में परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया, तो आज आप भी दूसरों को जाकर ये बताओगे, दुनिया ने ठोकर मारी पर यीशु ने मुझे अपनाया। हालेलुया। क्योंकि यीशु गिरे हुए को उठाता है। हालेलुया। जिन्हें लोग अकेला कर देते हैं, यीशु उन्हें अपने पास बुलाता है। हालेलुया। और हमें भी क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। लग जाइए काम पर, बैठिए मत। आप लोगों के जीवन में परमेश्वर के बीज को बोओगे, परमेश्वर आपके लिए बड़ी तकनीकों काटेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? उसके धर्म की खोज कर रहे हैं। मत्ती 6:33 में यही कहा गया है कि जब तुम
परमेश्वर के राज्य की खोज करते हो तो बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाती। हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं तो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक हमारे पास आनी शुरू हो जाती हैं। ये कारपेट गवाही है, मैं देना भूल गई पर ये गवाही है। हमने किसी से कहा नहीं कि हमें कारपेट चाहिए। एक भाई आए जिन्होंने देखा और उन्होंने कहा ये कारपेट मेरी तरफ से है। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं और परमेश्वर अपने घर को बना रहे हैं। जब वो अपने घर को बना रहा है तो वो हमारे घर को भी बनाएगा। हालेलुया। वो खुद ही देखता है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि वो अविश्वासी अन्य जाति है जिस तक यीशु मसीह का सुसमाचार गया है। हमने कभी नहीं बोला कि आप वो, परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी के हृदय में कुछ बातों को डालता है और वो उनकी बातों को मानकर सुनकर उस पर चलते हैं तो वो अपने जीवन में भी बड़ी सफलताओं को पाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए किया। जब हम भी सुसमाचार की सेवा को करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्यों को करेगा। तो अब से हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, सुसमाचार को फैलाना है। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, यशाया 55 अध्याय उसका 11 वचन। उस प्रकार से मेरे वचन भी होंगे जो मेरे मुख से निकलते हैं, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेंगे, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेंगे और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल भी करेंगे। आमीन। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। मेरा वचन कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहाँ से निकलता है? मुख से निकलता है। हालेलुया। और कहा कि मेरा वचन व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। जिसके पास परमेश्वर का वचन जाएगा, आज नहीं तो कल उसके जीवन में वो कार्य करेगा ही करेगा। हालेलुया। आगे लिखा है कि जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा। आज हम सब क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वह सफल करेगा। हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग सेवा दी और जब हम उसके कार्य को करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में सफलता को लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया 60 का पहला वचन, प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन। अब हमें चुप कर बैठना नहीं है, अब उठना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश हम पर उदय हो चुका है। जब उसका वचन हमारे ऊपर आया है तो उसकी रोशनी हमारे लिए काफी है जो हमें अनंत काल के लिए लेकर जाएगी। तो हमारा ये काम है कि हमें अब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन।